अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरवरी 2026 रात के अंधेरे में ईरान के कमांड रूम में एक अफसर ने फोन उठाया और एक हुक्म दिया, आपने हुर्मुज बंद कर दो। इस एक कॉल ने दुनिया की सांस रोक दी और आज 4 ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दुनिया नहीं दे रही। पहला, ईरान ने अमेरिका पर बराह रास्त हमला क्यों नहीं किया? दूसरा, अगर अमेरिका का नुकसान नहीं तो ट्रंप फौरी जंग बंदी क्यों चाहता है? I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. तीसरा, अगर मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं तो दुनिया उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? और चौथा, $1 बिलियन क्वेश्चन, आखिर ये बहरान खत्म कब होगा? ये चारों सवाल इसलिए अहम हैं क्योंकि इनके जवाब आपकी जेब, आपके घर और आपके मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं। मैं हूं अहमद इजाज और आप देख रहे हैं डॉट। दोस्तों, अमेरिका का अपना तेल है, इजराइल की अपनी गैस है। ये दोनों आबनाए हुर्मुज इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फिर ईरान ने आबनाए हुर्मुज बंद क्यों कर दी? ईरान ने सीधा अमेरिका पर हमला नहीं किया, बल्कि ईरान ने बड़ी कैलकुलेशन से ये इकोनॉमिक वेपन्स कामयाबी से इस्तेमाल करके बड़ी गहरी चोट पहुंचाई। ईरान ने सीधा अमेरिकी इत्तेहादियों जापान, भारत, जनूबी कोरिया और खलीजी ममालिक को निशाना बनाया। ईरान को मालूम था कि अमेरिका के इन यारों की एक ही एनर्जी लाइन है, आबनाए हुर्मुज। ईरान ने रोज रोज की धमकियों की टेंशन को खत्म किया और सबका हुक्का पानी बंद कर दिया। देखिए, ईरान ने तो पहले बताया था कि अगर तुम हमें तबाह करोगे तो हम दुनिया की तवानाई की शाहरग काट देंगे। इजराइल ने कहा, मुझे तो मकबूजा फलस्तीन को ग्रेटर इजराइल बनाना है। और सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर को ही शहीद कर दिया। रेड लाइन क्रॉस हो गई। ईरान ने जवाब दिया, अगर ये तय हुआ कि जंग है तो जंग है। सबकी बत्ती वत्ती बंद, खाना पीना बंद, हर चीज बंद। हिम्मत है तो खुलवा लो। और इसके बाद इस जंग में सबकी मईशतें जख्मी हो गई, लेकिन अमेरिका कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। रियली कुछ फर्क नहीं पड़ा, झूठ बोल रहा। हुर्मुज बंद होने से अमेरिका और मकबूजा इजराइल को क्या फर्क पड़ा है, मैं बताता हूँ। अमेरिका बराह रास्त आबनाए हुर्मुज का इस्तेमाल 2% से भी कम करता है, लेकिन फिर भी ईरान का इकोनॉमिक वेपन अमेरिका के अंदर तक घुस गया है। बंदिश ने वर्ल्ड इकोनॉमी तो हिलाकर रख दी है, महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका की इजरायली जंग में कूदने की कीमत दुनिया का हर शख्स अदा कर रहा है। इकोनॉमी का नफसियाती दबाव अमेरिका के अंदर भी नजर आ रहा है, जहां 28 मार्च का नो किंग मिलियंस मार्च बता रहा है कि इस जंग के मुखालिफ अमेरिकन सिटीजन्स बड़ी टेंशन में हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्यों अमेरिका को एक्सपोज किया, ट्रम्प साहब क्यों सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। यानी ट्रम्प का वोटर हाथ से जा रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर खाम तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी,
ट्रम्प के लिए मुल्क के अंदर और बाहर हर तरफ से दबाव बढ़ गया है और इलेक्शंस करीब हैं। वैसे भी दूसरों की लड़ाई लड़ने से अमेरिका को सफारती महाज पर भी तनहा कर दिया है। कोई अमेरिका की बात नहीं सुन रहा। इत्तेहादी मुमालिक तक मोहतात हो गए हैं। इससे अमेरिका के ग्लोबल इन्फ्लुएंस और इत्तेमाद को धचका लगा है। यूं लग रहा है कि ईरान को तनहा करने वाला अमेरिका खुद तनहा हो गया है। इजराइल खुद भी कहां महफूज रहा। हालांकि वो तो बराह रास्त आबनाए हुर्मुज पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसके इत्तेहादियों की मईशत जरूर कमजोर हुई है, तो इजराइल की अपनी पोजीशन भी मुतासिर हुई है। ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन अब इजराइल के साथ नहीं है। इजराइल के अंदर से भी आवाम की तरफ से सियासी दबाव बढ़ रहा है। अभी मजीद 10,000 यहूदियों ने इजराइल से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। यानी इजराइल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत कुछ और भी खो चुका है। इजराइल अमेरिका के साथ साथ इस बहरान से पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो रही है। आपने हुर्मुज की बंदिश से किसका कितना नुकसान हुआ। ये दुनिया को 1970 के बाद सबसे बड़ा झटका लगा है। आप देखें ना, खाम तेल 126 फी बैरल और दुबई क्रूड ऑयल पहली बार $166 फी बैरल तक पहुंचता है। आलमी स्टॉक मार्केट्स और बड़ी कंपनियों के शेयर्स गिर रहे हैं। हर मुल्क का अलग अलग नुकसान हो रहा है। खलीज से देखना शुरू करें तो ईरान ने अमेरिकी यारों पर इकोनॉमिक बॉम्ब गिरा दिया, तो खलीजी मुमालिक अपनी 80% कैलोरीज की जरूरियात से महरूम हुआ। मिड मार्च तक पूरे खित्ते की 70% खुराक की इंपोर्ट्स बंद हुई। कुवैत और इराक ने तेल की पैदावार कम कर दी है। भाई तेल बिकेगा नहीं तो निकालना क्यों। 12 मार्च तक खलीजी पैदावार डेली 10 मिलियन बैरल घट गई। कतर वेंटिलेटर पर है क्योंकि कतर की LNG एक्सपोर्ट बंद है। कतर ने तो कह दिया है कि ईरान हजारों साल से यहाँ मौजूद है, हमें पड़ोसियों के साथ जंग नहीं करनी। लेकिन ये तो सिर्फ खलीज की कहानी थी। जरा मशरिक की तरफ चलें। एशियाई मंडियों का 84% तेल इसी गली से आता था। भारत का 60% तेल बंद। खलीज से आने वाले 12,500 करोड़ रुपए भी बंद। जापान और जनूबी कोरिया के गैस जखायर खत्म होने वाले हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बत्ती गुल होने वाली है। लेकिन एक मुल्क खामोश है। चीन का 1/3 तेल बंद है, लेकिन चीन रो नहीं रहा। ईरान और रूस से डिस्काउंट पर तेल ले रहा है। एशिया रो रहा है, लेकिन क्या यूरोप महफूज है? बिल्कुल नहीं। यूरोप कतर की 12 से 14% LNG से महरूम है। गैस जखायर 30% से कम। डच TTF गैस की कीमतें दुगनी हो गई हैं। बर्तानिया के मरकजी बैंक ने शरह सूद बढ़ा दी है। बर्तानिया में महंगाई 5% से ऊपर है और दस्तरख्वान पर भी हुर्मुज का झाड़ू फिरने वाला है। दुनिया की 1/3 खाद इसी गली से आती है। यूरिया $475 से बढ़कर $680 फी मैट्रिक टन हो गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का हिसाब है कि अगर 2 महीने तेल $140 फी बैरल रहा तो यूरोजोन, बर्तानिया और जापान रिसेशन में चले जाएंगे और अमेरिकन इकोनॉमी सुकड़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई 750 मील की पाइपलाइन मौजूद है, अफ्रीका का रास्ता मौजूद है, तो फिर दुनिया इस 33 किलोमीटर की गली में क्यों फंसी है? ईरान नई शर्तों पर यहाँ से सबको गुजरने की इजाजत दे रहा है, लेकिन ये बहरान इंश्योरेंस कंपनियों की वजह से पैदा हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां माल बुक ही नहीं कर रही हैं। खैर, इसके अलावा भी रास्ते हैं। सारे रास्ते आरजी हैं, महंगे हैं, वक्त बहुत लगता है। इस नक्शे को देखकर लगता है कि यहाँ से काट कर नया रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ 2 रुकावटें हैं।
1800 मीटर ऊंचे अल हज्र माउंटेन, ये पहाड़ काट कर रास्ता बनाया गया तो ये सौदा बहुत ही महंगा होगा। दूसरा, इस रास्ते के लिए ओमान और यूएई शायद कभी ना माने, क्योंकि उनके पास पहले से ही मुतबादिल रास्ते यानी पोर्ट्स और पाइपलाइंस मौजूद हैं। दुनिया के पास एक और मुतबादिल रास्ता है, सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। ये पाइपलाइन आपकेक से तेल लेकर यांबू तक पहुंचाती है। यांबू की बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा है और तकरीबन 7 मिलियन बैरल रोजाना की सलाहियत रखता है। बुहेरा अहमर के जुर्म में बाबुल मंदब से गुजरना पड़ता है, जहां हौसी पहले से ही हमला कर चुके हैं। एक माहिर ने कहा था कि हौसियों के पास अब सऊदी तेल की एक्सपोर्ट्स पर वीटो पावर आ गई है। और रास्ता देख लेते हैं। यूएई की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन हबशा से फजीरा तक, यहाँ से तकरीबन 1.5 से 1.8 मिलियन बैरल रोजाना मुंतकिल हो सकती है। कहाँ 20 मिलियन और कहाँ 1.5-2 मिलियन बैरल। इसी तरह किरकुक सीहान पाइपलाइन इराक से तुर्की के सीहान तक तेल पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के मसाइल बहुत हैं। एक और रास्ता है केप ऑफ गुड होप, लेकिन यहाँ सफर बहुत लंबा है, 10 से 14 दिन ज्यादा लगते हैं। ऊपर से जहाज 2 से 3 मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा अदा करता है, यानी तेल मजीद महंगा। तो इस तरह रोजाना 12 से 15 मिलियन बैरल की कमी फिर भी हो जाती है। ठहरें, अभी और सुने। आप पेट्रोल को रो रहे हैं, उधर नेचुरल गैस का मामला ज्यादा खराब है। आलमी एलएनजी तिजारत का तकरीबन 20% खलीज से जुड़ा हुआ है। कतर और यूएई से आती इस गैस का हुर्मुज के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। हाँ, ओमान की बंदरगाहें जैसे सलाला और दुकुम हुर्मुज से बाहर थीं और कुछ दिन थोड़ी सहूलत दी भी थी, लेकिन ईरान ने हमला करके सलाला की बंदरगाह बंद कर दी। और यूं मिना अल फहाल खाली करना पड़ा। इसके अलावा काजिकिस्तान और आजरबाईजान का तेल बुहेरा अस्वद के रास्ते से यूरोप पहुंचता है और ब्राजील और गयाना बुहेरा ओकियानस के जरिए सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन ये तमाम रास्ते सिर्फ प्रेशर वॉल्व्स हैं, मुस्तकिल हल नहीं। यानी रास्ता कोई नहीं, दुनिया फंसी हुई है, तो फिर निकलें कैसे? हल है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो सुने, पहला हल तो यही है कि फौरी तौर पर आबला हुर्मुज पहले की तरह खुल जाए। खुल भी गई तो पहले की तरह फ्री नहीं होगी। 1.5-2 माह या इससे ज्यादा तो सीधे लग जाने हैं मामलात नॉर्मल होने में। दूसरा हल ये है कि फौरी तौर पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर कंट्रीज अगले 60 दिन के लिए स्ट्रेटेजिक तेल जखायर जारी करें। अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन जैसे मजीद मुतबादिल कॉरिडोर्स को फौरी वसी किया जाए और सिक्योरिटी दी जाए। एक और अहम हल है, जंग बंदी के लिए सिफारती सतह पर कोशिश लाजमी जारी रहनी चाहिए। चाइना इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ईरान से भी बात कर सकता है और अमेरिका से भी। हालांकि पाकिस्तान ने भी सालिसी की बात दोनों तरफ चला रखी है। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर चाइना है और ईरान चाइना की बात टाल नहीं सकता। लेकिन बीजिंग क्यों खुलवाना चाहेगा? इसका जवाब कमेंट्स में दीजिए। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, जब पूरी दुनिया जल रही है तो कौन है जो खामोशी से मुस्कुरा रहा है? रूस, अमेरिकी पाबंदियों में गिरा रशिया इस बहरान में सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। धड़ाधड़ एशियाई मुल्कों को तेल मुंह मांगे दाम पर बेच रहा है। यानी जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अनजाने में रूस को तोहफा दे दिया। यही वजह है कि चौथा और सबसे अहम हल ये है
कि पाइपलाइन की तोसी की जाए, मुतबादिल सप्लाई चेन्स बनाई जाए, शमसी, हवा और न्यूक्लियर एनर्जी में फौरी सरमायाकारी की जाए ताकि दुनिया किसी एक गली या किसी एक मुल्क की मोहताज ना रहे। दोस्तों, आबना हुर्मुज सिर्फ एक समंदरी गली नहीं है, ये दुनिया की सांस है। जब तक ये गली बंद है, जापान के कारखाने खामोश हैं, यूरोप के घर ठंडे हैं, पाकिस्तान की बत्ती गुल है और आपकी जेब खाली हो रही है। यानी किसी और की जंग की कीमत दुनिया भर के इंसान अदा कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हुर्मुज कब खुलेगी, असल सवाल ये है कि दुनिया ये सबक कब सीखेगी। वैसे अब अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस भी सवालिया निशान बन चुका है। ये वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो अभी तक ये समझते हैं कि ये सब उनसे कहीं दूर हो रहा है। नहीं दोस्तों, इस जंग की बू आपके घर तक आ चुकी है। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।